ना इमरान हाँ मेरा चाचे का पुत्र है, ना नवाज शरीफ नाल मेरी कोई दुश्मनी है, ना अदारियां तू मैनू कोई मसला वे। मेरे पाकिस्तानियों सिर्फ हुण फर्क है वे कि मैं आखां दा कि नवाज शरीफ बड़ा ईमानदार ते बहादुर लीडर है, तो लोगों ने आखना है कि मौलवी सुनते रसूल रख के झूठ पिया बोलदा है। तो जदों मैं आखना मैं कि इमरान हाँ बड़ा ईमानदार ते बहादुर है, तो लोगों ने आखना है कि बंदा सच पिया बोलदा है। जदों मैं आखना है कि साडा पुलिस का अदारा रिश्वत नहीं लेंदा, वो बड़ा ईमानदार है, तो लोगों ने आखना है बंदा झूठ पिया बोलदा है। तो जदों मैं आखना है कि साडे अदारे जिहड़े ने वो रिश्वत लेंदे ने, अमीर बंदे दा काम करदे ने, गरीब नूं जलील करदे ने, तो लोगों ने आखना है बंदा सच पिया बोलदा है। इहनूं आंदे ने तारीख, ते कदे भी गन्नां दे जोर के जरिए, बंदूकां दे जोर के जरिए तारीख नहीं लिखी जाती। तारीख वो हुंदी है जिहड़ी आवाम बोलदी है। मेरे पाकिस्तानी भराओ, अज एक नहीं लखां मुसलमान इस चीज़ की कसम देने नूं तैयार ने कि 8 फरवरी नूं इलैक्शन इमरान हाँ जित्तिया वे, यानी कि वो साडे मुल्क दा वज़ीर आज़म है ते अडियाला जेल च बैठे है। ते जेड़े साडे मुल्क दे मुजरम ने, जिन्हां इस मुल्क दा पैसा खादा वे, जिन्हां इलैक्शन नहीं जित्तिया, वो मुल्क दे विच हुकूमत करदे ने पे। ते जेड़े साडे सिक्योरिटी अदारे ने, जिन्हां पाकिस्तानी आवाम दे टैक्स दे पैसों नाल तनख्वाह पे लेंदे ने, उन्हां अवामी राय नूं एक पासे रख दिता वे, बल्कि उन्हां दा साथ दिता वे जेड़े मुजरम ने। ते लिहाजा मेरा हक नहीं बनता अपने अदारियां ते तनकीद करना। ओ भाई तुसी साडे मुलाजम हो, साडे टैक्स दे पैसों नाल तुसी तनख्वाहां लेंदे हो पे, ओ तुसां हक सच दा साथ देना सी, तुसी बेईमानां नाल खलोगे। इंदी वजह तो फिर मैं की बनिया मुजरम उन्हां दी नज़र च, लेकिन अपने रब दी नज़र च मुजरम नहीं बनना। हुण जो मर्जी हो जे, असां अपने रब दा हुक्म मनना ही मनना में कि जेड़ी कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह का हुक्म है कि मेरे तो डरो ते हक सच का साथ दिओ ते हक सच। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भराओ, असर की नमाज पढ़न तो पहला एक भाई आंदे ने कि तुसी वीडियो क्यों नहीं बनाते, वीडियो बनाया करो, जिंदगी मौत अल्लाह के हथ विच है। दूसरा भाई आंदा वे कि तुसी जिंज दियां गल्लां करदे हो, सीधियां सीधियां खरियां ते सच्चियां तुसां किसे कोल कुट खा लैनी है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं किन्नी वारी दस चुके हाँ तो मैं बार बार दसदियां रहना, मैं सोशल मीडिया ते मशहूर होने वास्ते नहीं आंदा पिया, मैं डॉलर कमाने वास्ते नहीं पिया आंदा। और मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला ने उस बस्ती ते उन्नी देर तक अजाब नहीं घलिया जिन्नी देर तक अपना पैगंबर नहीं घलिया, अपना नबी नहीं घलिया, जिहड़ा कौम नूं हक ते बातल दा रस्ता विखांदा सी। साडा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने, उन्हां तों बाद कोई नबी नहीं आ सकदा। अज मुल्क दा ते दुनिया की सूरत हाल है हो गई, अज सानू हक ते बातल बिल्कुल साफ साफ नज़र आउंदा पिया। चोर कौन है, ईमानदार कौन है, बुज़दिल कौन है, दलेर कौन है, हक की है, बातल की है, सब कुछ समझ आउंदा पिया। चोरी करनी चाहिए है, नहीं करनी चाहिए, मिलावट करनी चाहिए है, नहीं करनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ वाजिया वे। जिमें वो कोई लोग नहीं आते कि अखां दा ऑपरेशन किसे कर छड़िया इस तरह का कि कौम नूं हर चीज़ साफ साफ नज़र आउण लग पई। इस तरह क्यों होया? क्योंकि हुण कुछ होना वे। मेरे पाकिस्तानियों, जे असीं चाहते हैं कि साडी ते साडे बच्चियां दी आखरत बेहतर हो जे, तो सानू कोशिश करनी पैनी है, जद्दोजहद करनी पैनी है, कुर्बानी देनी पैनी है। बगैर कुर्बानियां तो हक गालिब नहीं होता। असी मदरसे बना के, मस्जिदां बना के, उमरे करके, हज करके, सारा कुछ करके वेख लिया, इस्लाम आ गया, साड़ियाँ अदालतां इंसाफ देंदियां ने पईयां, कानून की हुक्मरानी है नहीं ना। गल्लां दो ही ने बस भाजी, अल्लाह ताला अगे तौबा करनी है, तौबा करके, तौबा का मतलब भी मैं तुहानूं समझा छड़ना, तौबा का मतलब है तब्दीली। जिहड़ी कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, वो एक पासे करना चाहिए। तब्दीली, अपने आप को चेंज करो कि मैं तौबा कर ली है, हुण अगों गुनाह नहीं करन लगा, फिर असां एक कौम बन जाना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जैसा कि जनाब आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया था कि हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त फ़िरौन की हुकूमत है। जी जनाब, यानी कि फ़िरौनों की हुकूमत है। और जनाब वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, बहुत ही शानदार। ये भाई साहब फरमा रहे थे जनाब कि देखें इस वक्त मुल्क में, यानी कि मुल्क पाकिस्तान में जिस कदर फस्तायत बरपा है, जुल्म जबर और जनाब मीडिया की आवाज़ पर पाबंदी, और अब मीडिया के ऊपर, यानी कि इक्का दुक्का पहले जो थे वो प्रोग्राम हो जाते थे, अब मैंने कहा जनाब टिकटॉक जो है वो इतना इन जालिम के बच्चों ने, यानी कि फायर वाल जो कहते हैं जनाब, इन्होंने लगाई हुई है। यानी कि टिकटॉक चलती नहीं, VPN लगाएं, कोई भी जुगाड़, देसी जुगाड़ जिसको कहते हैं, वो लगाने की कोशिश करें तो जनाब टिकटॉक कहती है बाय बाय। एक्स जो है, जिसको ट्विटर कहते हैं जनाब, वो भी जनाब चलने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि आप देखें कि हर तरह का ये जुल्म जबर जो है ना मुल्क पाकिस्तान के ऊपर लागू है, राइज है। यानी कि आराम से कह सकते हैं कि ये पा मुनीरा इस वक्त फ़िरौन बना हुआ है। अल्फाज मेरे कुछ सख्त हैं, लेकिन हक और सच की बात करना मैं फ़ख्र समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके सुरखरू हो जाएंगे कि एक बेगुनाह शख्स कैद था, कैद तन्हाई में था, हर किस्म की उसके ऊपर टॉर्चर करते थे, जुल्म सितम बर्बरियत। और मैंने कहा पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जनाब। जब आपका काजी बिक जाए, काजी वो होता है कि जब अदल करता है तो सूरज भी रुक जाता है, यानी कि चांद भी रुक जाता है जब इंसाफ की बात हो रही होती है। तो जनाब आप देखें किस तरीके से मुर्शिद इमरान खान को कैद करके रखा हुआ है, और जनाब मुर्शिद की मुलाकात बंद, आने जाने का सोर्स बंद, और यहाँ तक कि मुर्शिद ने तो जनाब तारीख रकम कर दी। अब दूसरे एंगल से देखा जाए कि मुर्शिद जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। जी जनाब, यानी कि मुर्शिद ने तारीख रकम कर दी, वो इस हवाले से कि जिस तरीके से मुर्शिद डट गया है, और जनाब मुर्शिद ने अपना स्टैंड जो है ना वो लिया है कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए, आप जुल्म के पहाड़ तोड़ दें। जिस तरीके से आपने देखा कि मुर्शिद के साथ जो कुछ करते आ रहे हैं, उनकी बीवी साबिका यानी कि जमामा के साथ, और जनाब जो फिर बुशरा बीबी के साथ, और जनाब शौकत खानम को यानी कि किस तरीके से जद में लाया गया कि जनाब ये चंदा आ रहा है और जनाब ये किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जो एक इदारा, आज़ाद इदारा, और सिर्फ़ गरीबों के लिए, ये वही है ना कि कहते हैं ना कि ना असा कोई काम दा चज दा काम कीते ते ना तुहाकू करन देसूँ। यानी कि इस तरह के भोंडे किस्म के ये लोग हैं जनाब हमारे मुल्क पाकिस्तान के। इनको आप आराम से कह सकते हैं कि जनाब ये हमारे हुक्मरान हैं। अल्लाहु अकबर, ये जहल किस्म के हमारे ऊपर हुक्मरान आए हैं। और जनाब मैं एक और बात कहना यहाँ पे मकसूद समझता हूँ कि खान साहब के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, मैं ये तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का इरशाद भट्टी ने इंटरव्यू लिया है। यकीन करें क्या कमाल का इंटरव्यू लिया है। आप भी जाके इरशाद हुसैन भट्टी का चैनल जो है ना ऑफिशियल सर्च पे जाइए, ढूंढिए, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी मौलाना साहब, यकीन करें मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई 20 साल पहले की बात है कि मैं पिंडी में मज़दूरी करता था, तो जनाब वहाँ मैंने सुना था और इतना दिल गिरफ्ता था कि काश मैं इन्हें सामने देखता, लाइव देखता इनका। मैंने कहा जनाब वो
खिताब सुनता लाइव बैठ के। बहरहाल जनाब मैं इंटरव्यू सुना और जनाब उन्होंने जो मीडिया की छित्रोल की है ना, यकीन करें मज़ा आ गया है। और इरशाद भट्टी को वो क्या कहते हैं कि वो इरशाद भट्टी जनाब पानी मांगता रहा, यानी कि इस कदर उसकी सिचुएशन थी कि वो बस अब ना पूछें। दो सवा दो घंटे का प्रोग्राम है और मैंने कहा कमाल का प्रोग्राम है, अमेजिंग। मैंने कहा मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया, खुदा की कसम, ऐसी छित्रोल की। लेकिन दबे लफ्ज़ों वो ये ओपन उन्होंने बात नहीं की कि मुल्क पाकिस्तान अब किन के हाथों में है, खेल रहा है, यानी कि खिलवाड़ कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में। बहरहाल जनाब बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो किस्सा मुख्तसर कि जिस तरीके से ये भाई सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सच और हक़ की बात कर रहे हैं और जनाब आपके सामने हैं, हम भी बंदा नाचीज़, मैंने कहा जनाब बैठे हैं, खान साहब का मुकदमा लड़ रहे हैं, जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, आपकी समातों की नज़र करेंगे, आपकी समातों को टकराती रहेगी इंशाअल्लाह। और ख़ान साहब का मुकदमा पेश करते रहेंगे, हक सच की बात करते रहेंगे। और देखें जनाब कि मीडिया जो है इस वक्त बिल्कुल यानी कि अल्लाह का खौफ नहीं है जनाब। मैं तो जब ये बात सोचता हूँ कि यार आप वक्त के फ़िरौन से तो डरे हुए हैं, पा मुनीरे से तो आप डर चुके हैं, लेकिन जो मेरा रब सच्चा है, हाय 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 हाय, जो मालिक है, जो खालिक है, जिसके दस्त कुदरत में ज़िंदगी हमारी मौत है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वही राज़िक, वही कहार, वही जब्बार। तो जनाब पा मुनीरे से कैसा डरना, मैं तो ये बड़ा फ़िक्र होता हूँ। और देखें ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट जनाब, बड़े बड़े सहाफ़ी, जिसको आप कह सकते हैं टाउट किस्म सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी जनाब, ये भाषण देते हैं। मैं तो ये हैरान परेशान होता हूँ कि यार जब से ये लोग इन्होंने अपनी उल्टी शलवार की है ना, खुदा की कसम बेड़ा गर्क ही कर दिया है। हालांकि इनके पास जो ख़बरें होती हैं तो पाकिस्तान की आवाम के साथ ये सामने रखें तो मैंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जनाब मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कि यार ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और अल्लाह करे कि वो दिन आए, जो भी पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो मीडिया में काम करने वाले हैं, चाहे मैंने कहा जनाब वज़ीर हैं, मुशीर हैं, पीटीआई के हैं, नून के हैं, मीम के हैं, शीन के हैं, पी के हैं, सी के हैं, जनाब कोई उलमाए हैं, कोई भी है, मैंने कहा जो पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुल्क पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आए पाक परवरदिगार तो जल्द अज जल्द गिरफ्त कर, अपनी पकड़ उन जालिमों के ऊपर, अपना शिकंजा जो ना वो टाइट कर और हम भी देखें। तो बहुत अफसोस होता है जनाब इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो हालात चल रहे हैं। यकीन करें इस्लामाबाद से हमारे बच्चे आए हैं, यानी कि जो मज़दूर तबका है, खुदा की कसम दिल जो है ना वो बहुत ही, उनसे बात करके वो कहते हैं बच्चे के हालात ही नहीं है। हाय हाय क्या कहें यार, यानी कि इस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया है और बेगैरतों को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, क्योंकि देखना वो हमारे टैक्स के ऊपर पलते हैं और जनाब उनको कैसी शर्म, कैसी हया, वो तो हमारे खून से खून के वो क्या कहते हैं कि खून से खेल रहे हैं और उनके बच्चे जो है ना वो जनाब मटन और जनाब बीफ और जनाब मुर्ग और मिसाले, क्योंकि हमारे टैक्स के ऊपर पलते हैं, हमारी तनख्वाहों के ऊपर, यानी कि जो हमारा वो तनख्वाहें लेते हैं ना वो हम टैक्स देते हैं। वो कभी जनाब मस्जिद का बिल, कभी टेलीविज़न का बिल, कभी जनाब ये लेवी लगा दी, कभी वो लेवी लगा दी। तो जनाब पनाह है खुदा की, यानी कि शर्मिंदगी महसूस होती है अपने आप को मुसलमान कहते हुए, अल्लाह पाक की कसम, यानी कि हमने हर हद क्रॉस कर दी। और जो बड़े बड़े उलमा हैं वो इतने डरे हुए हैं, मैं तो बड़ा हैरान परेशान होता हूँ। भाई आप कब फिर, अच्छा ये मस्जिद में जब बैठते हैं ना, अब शायद ये मेरी बात उनको अच्छी ना लगे तो कहते हैं कि भाई आपने जो है ना हाथ यहाँ तक धोने हैं,
इरकें यहाँ तक धोनी है, मसा इस तरह करना है, कान में उंगली इस तरह करनी है, और गरगरे यहाँ तक करने हैं, नाक में हड्डी तक पानी, और ये फलां पहुँचे आपने इधर, ऊंची शलवार करनी है, शलवार नीची करनी है, और दरबारों पे नहीं जाना, दरबारों पे जाना है। यानी कि ये सारे जो किस्से हैं ना, ये सुनाते हैं। लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, फिर खामोश खामोश। अल्लाह पाक की कसम, क्या हमारा दीन मस्जिद में अब रह गया है? यानी कि जो मस्जिद में पहली सफ के ऊपर बैठते हैं ना लोग, वही सूद खा रहे होते हैं, वही जनाब रमज़ान में हर चीज़ महंगी करते हैं। क्या कहें, खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या कहें यार। और हमने जनाब अपने आप को क्या कहा कि मुसलमान है, नमाजी, परहेजी, मुत्तकी, आहा। और जनाब जुमा नमाज कहाँ अदा करनी है? मदीना में। अल्लाहु अकबर। अवाम सामने जो है, बलूचिस्तान के हालात देखें, KPK के देखें, लाहौर में देखें, डी चौक पे देखें, इलेक्शन चोरी, सारा कुछ जनाब। गल ना करी, बस खामोश रहना है, गल नहीं करनी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।